दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अभी वोट डाले जा रहे हैं। आज शाम 7 बजे से अमेरिका में जो वोटिंग शुरू हुई है वो हमारे समय के मुताबिक कल तड़के 4:30 बजे तक चलती रहेगी और इस बार मुकाबला निश्चित ही बहुत कांटे का है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा इसे बूझना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमने चुनाव के गणित को समझने की कोशिश की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा? यही सवाल सभी के मन में है। 5 नवंबर को अमेरिका में अगले राष्ट्रपति के लिए वोट डाले गए। भारतीय समय के मुताबिक अमेरिका में जब तक वोटिंग खत्म होगी तब तक भारत में अगला दिन भी लग चुका होगा, क्योंकि यहाँ मतदाताओं की संख्या भारत के मुकाबले कई ज्यादा है। यहाँ कुल 50 राज्य हैं और 24 करोड़ मतदाता हैं। ट्रंप और कमला में से जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बने, रिकॉर्ड बनना तो तय है। अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि ट्रंप की उम्र 78 साल है। वहीं अगर कमला जीती तो वो पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, पहली भारतवंशी और पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति भी बनेंगी। वैसे तो हर चुनाव में इनका पूंजी का असर रहा है, लेकिन इस चुनाव में हम ये पाते हैं कि पहली बार कमला को इतना पैसा मिला है और अमेरिकी जो सियासत है वो अब तक इतिहास में उसने किसी महिला को नहीं चुना है। बहुत से देशों में महिलाएं सर्वोच्च पद पर रहीं। पाकिस्तान जैसे देश में महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है, लेकिन अमेरिका जैसे प्रोग्रेसिव देश में भी कभी मैडम प्रेसिडेंट नहीं रही। ऐसे में कमला हैरिस इतिहास रचने के मोड़ पर खड़ी हैं। हालांकि मुकाबला इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सामने डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्हें देश दुनिया के जाने माने चेहरे एलॉन मस्क जैसे बड़े दिग्गज का समर्थन मिला है। एलॉन मस्क का मानना है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका में व्यापार और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. दरअसल अमेरिका की राजनीति में बिजनेसमैन का बोलबाला है। इस चुनाव में कई बड़े उद्योगपति खुलकर समर्थन करने उतरे हैं। ट्रंप को एलॉन मस्क सहित कुल 52 अरबपतियों का समर्थन मिला है। ट्रंप के समर्थन में एलॉन मस्क ने ही अकेले करीब 588 करोड़ रुपए का दान दिया है। वहीं संख्या के मामले में अगर देखें तो कमला हैरिस के समर्थक ज्यादा नजर आएंगे। हैरिस को 83 नामचीन हस्तियों ने समर्थन किया है, लेकिन इतने समर्थकों पर अकेले एलॉन मस्क भारी पड़ते हैं। इस बार अमेरिकी चुनाव में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, गूगल के को-फाउंडर और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स जैसे अरबपतियों ने किसी को समर्थन नहीं दिया है। ट्रंप ने जिस तरह से अपना कैंपेन चलाया है उसमें उन्होंने अपने लिए समर्थन कम जुटाया है, विरोध ज़्यादा लिया है। तो ट्रंप के इस विरोध जो उनको मिला है उसका लाभ अगर कमला उठा सकें तो शायद अमेरिका के इतिहास में पहला परिवर्तन आ सकता है। जानकारों के मुताबिक मस्क के लिए ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक समर्थन का मामला नहीं है, बल्कि इसमें उनकी कई बड़ी कंपनियों और अरबों डॉलर का दांव भी लगा है। ट्रंप के 202 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अमेरिकी सरकार से उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडी भी मिलती है। ट्रंप की जीत मस्क को सरकारी प्रोजेक्ट्स दिलवा सकती है। अगर मस्क सरकार में कोई प्रमुख भूमिका निभाते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट भी मिल सकती है। इससे उन्हें अरबों डॉलर की टैक्स सेविंग होगी, जो उनके बिजनेस के लिए भी एक बड़ी राहत की बात होगी। हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, ये तस्वीर 6 जनवरी 2025 तक ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, यानी कि यहाँ सीधे वोट किए जाते हैं। यहाँ कुछ वोटर बैलेट पेपर से, कुछ ईवीएम मशीन से तो कुछ ईमेल से भी वोट करते हैं। आज की वोटिंग के पहले ही अमेरिका के 40% यानी कि 8 करोड़ से ज़्यादा लोग अलग अलग तरीकों से राष्ट्रपति पद के लिए वोट कर चुके हैं। राज्यों में वोट पूरे होते ही वहाँ पर काउंटिंग भी शुरू हो जाती है, मगर 50 राज्यों के अंतिम नतीजे आने में कई दिन लग जाते हैं। वैसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को होगा, ये एकदम तय है।